अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या मेमोरी वीक हो रही है तो ये सिर्फ वीकनेस नहीं, ये नर्व डैमेज का अर्ली साइन हो सकता है। और शॉकिंगली इंडिया में 40 to 70% लोग विटामिन B12 डेफिशिएंट है और उन्हें ये पता ही नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा पिंस एंड नीडल्स जैसे सेंसेशन, जिसे हम टिंगलिंग या झुंझुनी आना कहते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी में थकान, वीक फोकस एंड मेमोरी, मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी। तो इस पे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है, स्लीप कम है, नॉर्मल वीकनेस है, लेकिन रियलिटी में ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है जो साइलेंटली ब्रेन और नर्व्स को डैमेज करती है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर के और आज हम समझेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अर्ली सिम्टम्स जो लोग इग्नोर करते हैं, रियल कॉजेस, ब्रेन एंड नर्व्स पे इसका इम्पैक्ट, लेटेस्ट रिसर्च इनसाइट्स और कैसे इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है। विटामिन B12 सिर्फ एक विटामिन नहीं, ये DNA सिंथेसिस, नर्व प्रोटेक्शन एंड RBC फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल है। ये माइलिन शीथ बनाता है। माइलिन शीथ नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, बिल्कुल वायर के इंसुलेशन की तरह, जो नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका काम होता है नर्व्स को डैमेज से बचाना एंड सिग्नल्स को फास्ट और स्मूथ तरह से भेजना। सिग्नल्स मतलब ब्रेन से बॉडी तक जाने वाले इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाए तो टिंगलिंग, नमनेस एंड वीकनेस होती है। इसीलिए विटामिन B12 नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। अब याद रखिए ये अर्ली सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च: एक्सट्रीम फटीग, पेल या स्लाइटली येलो स्किन, ग्लॉसाइटिस मतलब रेड या सोर टंग, माउथ अल्सर्स, टिंगलिंग या नमनेस, मसल वीकनेस, बैलेंस इश्यूज, ब्रेन फॉग या मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी या डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अनीमिया के बिना भी हो सकते हैं। एडवांस्ड केसेस में अगर डेफिशिएंसी लॉन्ग टाइम तक इग्नोर हो तो सकता है परमानेंट नर्व डैमेज, वॉकिंग डिफिकल्टी, कॉग्निटिव डिक्लाइन या डिमेंशिया और सीवियर अनीमिया से पाल्पिटेशंस। ब्रेन एंड नर्व्स दोनों परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अब समझते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के रियल कॉजेस। फर्स्ट, डाइटरी डेफिशिएंसी, वीगन या स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट और एनिमल प्रोडक्ट्स की कमी की वजह से। इंडिया में ये सबसे कॉमन कॉज है। सेकेंड, एब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम्स जो मोस्टली मिस हो जाते हैं। पर्नीशियस अनीमिया जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, क्रॉन्स डिसीज या सीलियाक डिसीज एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, मतलब B12 खा रहे हो पर एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा। थर्ड, मेडिकेशंस, लॉन्ग टर्म PPIs जो एसिडिटी मेडिसिन है और मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज में देते हैं, ये विटामिन B12 एब्सॉर्प्शन को कम करते हैं। फोर्थ, एज फैक्टर, एज के साथ स्टमक एसिड कम होता है एंड एब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझिए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी डायरेक्टली लिंक्ड है कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी से। एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग से पता चलता है लो B12 लेवल्स ब्रेन श्रिंकेज मतलब न्यूरोडिजेनरेशन रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेंड्स, B12 डेफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड और इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन की वजह से हाई प्रेवलेंस है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा एंड क्लिनिकल इंसाइट्स, सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी मतलब माइल्ड लो लेवल्स भी सिम्टम्स दे सकती है, मतलब रिपोर्ट्स बॉर्डर लाइन हो फिर भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है। जब B12 लो होता है, माइलिन शीथ डैमेज होती है, नर्व सिग्नल स्लो हो जाते हैं और RBC प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए सिम्टम्स होते हैं जैसे टिंगलिंग, फटीग, मेमोरी इश्यूज एंड वीकनेस। अब एक शॉकिंग ट्रूथ सुन लीजिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी का नर्व डैमेज एक पॉइंट के बाद इरिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी फुल रिकवरी नहीं होती। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन क्रिटिकल है। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी को प्रिवेंट एंड करेक्ट करने के लिए ये सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट, डाइट ऑप्टिमाइजेशन, अपने डाइट में ऐड करें एग्स, डेयरी, फिश और मीट। वेजिटेरियंस के लिए फोर्टिफाइड फूड्स एंड सप्लीमेंट्स ज़रूरी है। सेकेंड, सप्लीमेंट्स, ओरल B12 मेड्स एंड सीवियर केसेस में या पुअर एब्सॉर्प्शन में इंजेक्शंस भी यूजफुल होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के लिए अपने डॉक्टर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। थर्ड, गट हेल्थ फिक्स करें, एसिडिटी कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड फूड कम करें और डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करें। फोर्थ, मेडिकेशन रिव्यू, लॉन्ग टर्म PPI या मेटफॉर्मिन यूजर्स रेगुलर मॉनिटरिंग करें। फिफ्थ,
टेस्ट एंड मॉनिटर। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे सीरम B12, CBC और एडवांस्ड केसेस में होमोसिस्टीन लेवल्स भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेस्ट नहीं, सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिशिएंसी साइलेंटली डेवलप होती है। आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर नर्व डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है। हर टिंगलिंग नॉर्मल नहीं होती, कभी कभी वो इरिवर्सिबल डैमेज का स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर आपको आज कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस वीडियो को सेव करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली वेजिटेरियंस और एल्डरली के साथ, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और अगर आप ऐसे ही एविडेंस बेस्ड वीडियोस विद सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग एंड साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।